हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान ज़हीर जी। और इरफान साहब, क्या चल रहा है? आज तो बड़ा जबरदस्त मैच नहीं हो गया? चला ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि T20 की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच आज हमें देखने को मिला। क्या बात है, मतलब दो सुपर ओवर। अच्छा, मैं ना मतलब इरफान साहब जिसको मैंने कहा इरफान साहब सुपर ओवर हो गया, कहते हैं 2 सुपर ओवर हो गया। मैं कहा है ये कब हुआ है? क्योंकि आई वाज लिटिल बिट बिजी, लेकिन ये है कि बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता था, जो मेरा ख्याल है हो गया। एग्जैक्टली। इस हवाले से जनाब डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे शो के आज बड़े खास गेस्ट हैं शाहनवाज राना साहब। किसी तारों के मोहताज नहीं है, यंग कमसिन उम्र में इन्होंने बहुत जल्दी माशाल्लाह प्रोग्रेस कर ली है। राना साहब कैसे हैं आप भी इन्हीं के नक्शे कदम पे हैं। ये तो आपका हुस्न ज़न है और आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप ऐसे ही समझती हैं, और आपके ये अल्फाज जो हैं ये मुझे मजीद जवान बना देते हैं हमेशा की और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा एमएन स्पोर्ट्स का कि साथ ही बैठे हैं उन्होंने आज मुझे यहाँ मदू किया, बुलाया। वैसे तो मैं इसका पार्ट हूँ और मेरी दुआएं इसके साथ हैं, और मोहसिन मेरे मोहसिन भी हैं और मेरे भाई भी हैं। हाँ। और एक बेहतरीन इंसान है, प्यार करने वाला। तो मुझे यहाँ आके आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है जनाब भाई, आपको वेलकम भी, और ये इन्होंने इनकी बात का जवाब भी देते चले। हम राणा साहब यकीनन इसका हिस्सा है और इनसे हम सीखते हैं और बहुत इज्जत अफजाई है कि आज ये तशरीफ लाए हैं। आज भी हम सीखेंगे और आगे भी इनसे सीखते रहेंगे। इस सफर में ये राणा साहब से मैंने हमेशा गाइडेंस ली। हम भी एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। मैंने सोचा नहीं, जो ड्यू है वो जरूर ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। जो राणा साहब से जब भी हमारे चैनल में भी आते थे तो एक लंबी लिस्ट होती थी लोगों की मिलने वालों की, और वो जो ये कहता था मैं इनका फलानी जगह पे शागिर्द था, कोई किसी जगह पे इनसे कुछ सीखा हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने इनको, ये मेहरबानी है उन लोगों की कि जो इतनी इज्जत देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आप इज्जत किसी को दे नहीं रहे होते, बल्कि आप खुद अपनी इज्जत में इजाफा कर रहे होते। सही बात है, सही बात है। आज आप मेरी इज्जत करेंगे, कल को कोई आपकी इज्जत करेगा। तो ये ऐसा नहीं होता कि आप चने बोकर और चिट्टे की फसल काटे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये आपने बड़ी गहरी बात की है वैसे राना साहब के। इन्होंने कहा है कि आप अगर मुझे इज्जत दे रहे हैं आज, तो कल को आपको कोई इज्जत देगा। मतलब वही होता है, इज्जत जो है अर्न करनी पड़ती है। और मतलब वो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इसको इज्जत दे रहे हैं तो उस पर फर्ज हो गया कि वो आपको भी दे। आपको कहीं से भी उसका वो रिवॉर्ड मिल जाता है। तो कहीं से वो जो बात आप कर रही है ना, वो एक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को कॉल है कि अगर आपने किसी का ज़र्फ चेक करना है ना तो इसको इज्जत दे दें। तो इज्जत के काबिल होगा तो रिटर्न करेगा, तो वाला ज़र्फ है। और अगर वो इज्जत अपना हक समझ लेगा, कितनी बढ़िया। लेकिन ये है इल्म के समंदर की बात। और ऐसे बिल्कुल ऐसे आपको नहीं। वैसे मैं एक लास्टली, हम क्रिकेट पे जाने से पहले ये जरूर देखेंगे कि आजकल के दौर में, आजकल की सोसाइटी में ये चीज बड़ी खत्म होती जा रही है कि आप जो सीनियर थे, रिस्पेक्ट वाला लेवल था ना जी, वो बड़ा कम होता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली शायद ये बच्चों में ये तरगीब नहीं दी जा रही, चाहे वो फैमिलीज की तरफ से है, पेरेंट्स की तरफ से या इदारों की तरफ से। ये काफी फुकदान है। बात पता है क्या है, आप आज के दौर में ना वो जो एक कम्युनिकेशन का जो था ना सिलसिला, वो खत्म हो गया है। हमारा दौर जो हुआ करता था ना, मेरा भी कोई दौर इतना बाबा आदम नहीं, मैं वही कहने लगा कि बाबा आदम का दौर नहीं है मेरा। लेकिन ये फिर भी वो दौर था कि जिसके अंदर हम सब कुछ हम इकट्ठे होकर बैठते थे। शाम के खाने के बाद ना जल्दी खाना खाया जाता था, फिर बैठकर पूछा जाता था भाई वो खाला जुबैदा का क्या हाल है। ठीक है ना, बताने खाला जुबैदा था तो बड़ा बुरा हाल है जी, उन्होंने पता नहीं की हो गया, ये जाके देखते लो वो। ठीक है ना, फिर कोई पूछता था कि मामा बूढ़ा ठीक है, ठीक है ना। फिर हमने ये सब कुछ जानना खत्म कर दिया है। उसका रीजन ये है ना, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है। ठीक है ना, ये था नहीं था तो सब आजाद था। इसने जहाँ इन्होंने 3 रखे हुए हैं, वो देख। हाँ नहीं, वो तो खैर उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के लिए रखे हुए। एक आपके लिए, इसने जितना फासलों को कम किया है ना, उतना ही फासलों को बढ़ा भी दिया है। तो ये जो सारी चीजें ना, इज्जत और तकरीम की और ये सारी बातें, पहले तो जो कहते थे कि मोहल्ले में से गुजरते थे ना, तो फिर वो अपने बाप का खौफ कम और चाचा का खौफ ज्यादा होता था, जो मोहल्लेदार होता था। खानदानी घरों में आज भी ऐसे ही। और ये जो था ना, ये नहीं, अब वो बहुत कदरें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। बहरहाल ये बड़ी दुखी कहानी है। एक बात तो खेल की हो रही थी और
खेल की बात ये करेंगे कि ऐसा एक्साइटिंग मैच हमें आज देखने को मिला जी, जो हिस्ट्री में शायद किसी ने नहीं देखा। 2 दफा सुपर ओवर हुआ, और सुपर ओवर के लिहाज से भी अगर आप देखें तो इसमें भी कई दफा इवॉल्व हुआ सुपर ओवर। जब 2007 में स्टार्ट हुआ था तो आप सुपर ओवर में विकेट्स को हिट करते थे, खाली विकेट्स को बॉलर करता था, जिसने ज्यादा दफा हिट किया वो जीता था, कोई भी नहीं कर सकता। 2000 हमारे इंडिया से हम सुपर ओवर 2007 के वर्ल्ड कप में हारे। फिर 2019 के अंदर बाउंड्री पे आ गया मैच, सुपर ओवर भी टाई हो गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, तो बाउंड्रीज की बात आई। फिर दुनिया ने क्रिटिसाइज इतना किया इस रूल को, फौरन उनको खत्म करना पड़ा। बट आज हमने 2 दफा सुपर ओवर देखा। आप कैसे देखते? बात ये कि आज का मैच वाकई बहुत खूबसूरत मैच था, और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मैच कम ही देखने को मिलते हैं। और मैं इस वर्ल्ड कप में ना थोड़ा सा ये भी देख रहा हूं कि जो जिन टीमों को हम बी या सी क्लास कह रहे हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो बहुत शानदार नजर आ रही है। ऐसे ही है। और उसकी वजह शायद ये है कि वो जो एक एहसास कंपनी का जो था ना एलिमेंट, उनमें कि यार हमें वो उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए ना मेहनत की है। और कई देखे ना, नामीबिया का मैच कितना क्लोज आके खत्म हुआ, बहुत अच्छा, यानी हॉलैंड का मैच, ठीक है ना, अगर वो कैच हो जाए तो मैच खत्म हो जाता है। यूएसए का मैच। तो बात ये कि ये सारी टीमें जो, हाँ, और मेरा ख्याल है कि आज के मैच में इनको हारना भी चाहिए था, कि जितने बुलंद बांग दावे इन्होंने किए थे ना, और जो बदतमीजी का बाजार जो था ये अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने जो था वो किया था, सजाया था, इनकी किस्मत के अंदर ये था शिकस्त होना, ये हारना जो था ये इनको होना चाहिए था। तो क्योंकि ये ज्यादा फन्नेखा बन रहे थे ना, तो अपने आप को ये बी टीम बना रहे थे इंडिया की, ये कहते थे जो वो सीनियर है हम जूनियर हैं, यहां तक मतलब कहना शुरू हो गया। इतना इन्होंने अपना बाप बना लिया था इंडिया को, ठीक है ना। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आज ऐसा हुआ है। लेकिन यह है कि जो सीनियर है ना, उनको भी अपने फन्ने खाने से निकलना चाहिए। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग खेलने आए हुए हैं ना, वो भी भाई बल्ला और गेंद लेकर आए हुए साथ, वो भी दिमाग लेकर आए हुए, वो भी मेहनत करके आए हुए। अगर आप उनको इजी लेंगे तो फिर हार आपका यही होगा। ये तो वो जीत गए वो, ठीक है ना। 3 छक्के जब लगे थे तो मैच एक मरतबा फिर निकल गया था हाथ में से, ऐसे ही है, ठीक है या नहीं। और अगर वो चौका लग जाता तो मैं समझता हूँ कि शायद तीसरा हो जाना था। लेकिन वो चूंकि बॉलर जो है ना वो बड़ा ज़हीन है, दुनिया के बेहतरीन से उसकी निकल गई थी सारी। नहीं, वो निकल तो गई थी, लेकिन उसने अपने हवास तो नहीं ना वो किए, वो बदहवास नहीं हुआ। बहरहाल एक अच्छा मैच जो था वो आज देखने को मिला है। मोहसिन भाई, इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे, सुपर ओवर में मुझे 2 मिस्टेक नजर आई है। एक तो ये देखने को पहले प्रॉब्लम नजर आई कि हमने स्पिनर को बहुत दफा देखा है कि आप स्पिनर को जब लास्ट ओवर्स में लेके आते हैं तो रन हो जाते हैं, और 24 फास्ट बॉलर को नहीं हमने देखा, तो बहुत 99% मुश्किल चांस हो जाता है कि उसको रन हो। एक ये डिसीजन, और दूसरा जब आपका गुरबाज 84 कर चुका है और अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने पहले 17 किए थे सुपर ओवर में, पहले सुपर ओवर में, तो इन दोनों को स्ट्राइक ना देना और नबी को स्ट्राइक दे देना, आदो के मेरा ख्याल है उनके माइंड में वो एशिया कप में मेरा लागे को उसने 5 छक्के लगाए थे शायद, वो सोच के उन्होंने दिया नबी के। हाँ। आपके ख्याल में दोनों से मिस्टेक हुई? जी, दोनों से मिस्टेक हुई। देखिए, आप नबी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सबसे पुराना प्लेयर है और एक्सपीरियंस्ड है, अपने नर्व्स को होल्ड करता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इस किस्म का ओवर खेलने के लिए बहुत स्किल की जरूरत होती है कि आप तमाम शॉट्स आपके पास हो। वो दूसरों के पास ज्यादा थे, ये तो देखे ना, वो ऊपर वाला गुड अपर ऑर्डर खेल सकता है, आपकी हर शॉट खेल सकता है, ये तो मिडिल ऑर्डर से लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। तो ये नहीं ठीक कि आपको, ठीक है बाज दफा उसने बड़ी गैर मामूली इनिंग्स भी खेली है नबी ने, लेकिन यहाँ आज उसका नहीं बनता। मतलब जो 180 डिग्री का प्लेयर नहीं है, वो सामने का प्लेयर है, वो सामने हिट्स करता है। यहाँ तो आपको चाहिए था कि जो 180 पे खेल रहा है उस प्लेयर को, और उनके पास ये रिसोर्स। और ये सही कहा अभी अपना इरफान ने, इससे पहले गुलबाज जो है वो 82 की इनिंग खेल गया था और बड़ी अच्छे खेल गया था उसको, लेकिन जब बुरे दिन आते तो भाई बता के नहीं आते, इसी तरह के पागलपन के फैसले होते। हमने भी तो एक मर्तबा कर दिया था, हमने भी कर दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही फैसला हमने तो कई दफा किया वैसे। हाँ ये नहीं, लेकिन चले खैर हम अपनी बात क्यों करें, हम तो उनकी बात करें कि जिन्होंने कर भी नहीं ना सकते अपनी बात। नहीं, ये बात नहीं है, हमें कोई बात थोड़ी है यार। हर बार जमाने ने मुझे जहर दिया है और हर बार मैं सच बोल के सुकरात बनाऊंगा। मैं नहीं झकता कहीं पर भी। आप जहाँ पे बात कर रहे हैं ना,
मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एम नहीं है काम कोई मौका नहीं, जहाँ हक और सच की बात है, अंदाजा लगाए, लोग मौका नहीं जाने देते, कोई भी बात नहीं ना, मौका नहीं जाने देते तो हमको अब माफ करते हैं। हाँ, नहीं बेहतरीन मौके को ग्रैब करने में ये भी मास्टर। तो ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा मोहसिन साहब, एक पानी ठंडा हो गया था? नहीं, गर्म ही था। अच्छा, मोहसिन साहब, एक और चीज के मतलब जिस तरह मतलब अभी राना साहब बात कर रहे थे ना टीम्स के हवाले से, देखिए जो टियर 2 की टीम्स हैं उन्होंने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है इस दफा। तो क्या एक रीजन है क्या जो मतलब इन्होंने पॉइंट शेयर किया कि मतलब वाकई वो एक शायद वो जो एक अंडर एस्टिमेट होने का एक जो था दुख था उसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस आ रही है, या बड़ी टीम्स ने बहुत इजी ले लिए हैं? नहीं, इसमें दो मेन फैक्टर हैं जिसको हमें देखना होगा। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त क्रिकेट इतनी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है कि उसके रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है। आपके पास पहले कोचेस नहीं होते थे, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, अब साइंटिफिकली गेम हो रही है। इसके दुनिया में हर जगह कोचेस मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स मौजूद हैं, हर चीज बायो मैकेनिक्स मौजूद हैं, सब सिखाने वाले मौजूद हैं। तो इस वजह से ना अब ये सीखना या इसको आगे बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने अगर इंटरेस्ट है उस नेशन में क्रिकेट का तो फिर वो वहां से आपको लड़के मिल जाएंगे। और ट्रेन करना, ट्रेन आप पाकिस्तान में बिठा के करें या किसी को करें तो ट्रेनिंग तो एक ही है ना। तो अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है ना इसका बहुत बड़ा, वो देखिए राज साहब कि ये क्योंकि उनको ये आइडिया है कि हम अपने से बेहतर से खेलने जा रहे हैं, तो वो अपनी मेहनत को डबल करके रहे। आप ये सोच रहे हैं कि जी चलें यूएसए है, नामीबिया है, नेपाल है। हाँ नहीं, और एक बात और भी है कि खाली ये नहीं है कि ये बस सीधे घर से उठकर आए और अपना किसी मुल्क की कंट्री के जो है वो प्लेयर बन गए। भाई इनमें सब वो है कि जो अपने जैसे अब अमेरिका की हम बात करते हैं, उसमें कितने पाकिस्तानी लड़के हैं जो यहाँ फर्स्ट क्लास खेलते रहे। बल्कि एक तो खिलाड़ी वो है कि जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एहसान आदिल तो पाकिस्तान के लिए भी खेला, ग्रीन शर्ट पहनी, वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है। वो मतलब ये कि ऐसे नहीं है कि कोई जो भाई बिल्कुल नए हैं या जिन्हें कुछ नहीं पता। और मोहसिन भाई अपना अब ना क्रिकेट के तकाजे जो है वो बिल्कुल तब्दील हो बदल गए हैं, और टी20 में तो वैसे ही ठीक है ना। अब वो वाली नहीं कि क्रिकेट की सर झुका हुआ होगा तो कोनी ऐसे सीधी होनी चाहिए तो ये होना चाहिए। भाई अब तो जो जितना बड़ा पागल है ना उतना बड़ा खिलाड़ी है, ऐसे ही है। बैट एंड पैड टुगेदर। और इनोवेशन में आपको पता है अब ऐसा कोई नहीं होता। अब तो 10वीं विकेट के ऊपर भाग के पीछे चला जाता है बंदा और फिर हिट मार देता है। अब क्रिकेट हो गई है कुछ और, जिन्होंने कहते हैं पंजाबी जो बांदर किला, ठीक है ना। तो ये अब वो क्रिकेट है, ये क्रिकेट वो नहीं है जिसे हम क्रिकेट है। अब ये क्रिकेट है, किसी वक्त भी रंग तब्दील कर लेता है। बिल्कुल सही। अच्छा, कभी कभी अच्छी बात करती है मेरा भी। अच्छा मेरी बात सुने, शागिर्द है ना जी, शागिर्द है ना। मुझे इसके शागिर्द होने पे फख्र है। मुझे ये बताइए कि बीसीबी का जो स्टैंड है आपने देखा है जहीर? बीसीबी ने दोबारा से वो एक थोड़ा सा एलिमेंट आया, जो देखिए आपने वो खबर, आसिफ नजरूल मेरे ख्याल से उनका नाम है जो एडवाइजर है उनके। हाँ जी, वो उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जो मतलब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का जो डिसीजन था वो बेसिकली बीसीबी का नहीं था, यानी बोर्ड का नहीं था, वो तो प्लेयर्स का था। तो क्या बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। नहीं, ये तो एक बिल्कुल स्टूपिड बयान है। ये तो गवर्नमेंट का बयान है। उनके पहले जो एक फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी दिया था और उसको भी रिजाइन करना पड़ा। आल दो कि ये उनको चुपते जरूर हैं प्लेयर, यूनिटी बहुत ज्यादा। आपको याद होगा बीपीएल का एक मैच भी जब इन्होंने उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके खिलाफ बात की, तो वो उन्होंने ग्राउंड में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बीपीएल भी नहीं होगी। तो ये 2-3 दफा हम ये प्रेसिडेंट देख चुके हैं कि वो स्टार्स जब लड़के मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, तो वो फिर सारे होते हैं, फिर उसमें कोई लेकिन ये इस बयान का कोई तुक बनता नहीं है। तो सीधा सीधा एक पॉलिटिकल मसला था। ये क्रिकेट की जंग नहीं थी। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक मईशत नहीं, ये मईशत का फड्डा था। इसमें अगर आप वो आदाद शुमार निकाल लें और वो देखें कि कितना पैसा इन्वॉल्व है, तो आपको पता चलेगा कि कई मुल्कों के जो बजट है ना, उनसे कहीं ज्यादा पैसा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। किसमें? ये जो अब जो हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान इंडिया के मैच से लेकर $600 मिलियन तो स्ट्रेट अवे आना है। बाकी जो गेट मनी और आपका जो रेवेन्यू से आएंगे उसकी तो लिमिट ही कोई नहीं। देखे ना, 1 मिनट के इश्तहार के अपना 4 से 5 लाख रुपए जो है वो नहीं, करोड़ों में 7 करोड़ 7-8 करोड़ है। मतलब ये तो मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। तो 1 मिनट का 4,000 है। हाँ, 1 सेकंड का 4,000। मैं वही कह रहा हूँ, 4 से 5,000, ठीक है ना। तो अब ये लड़ाई जो थी ना, ये एमी नहीं थी। और मैंने तो पहले दिन ही बैठा, जब मुझसे किसी ने सवाल किया एक शो के अंदर, तो मेरा तो ये वो था फरमान
कि जनाब ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, ये होगा लाजमी तौर पे। लेकिन ये है कि इस मौके को हमारे पीसीबी ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह से टेक ओवर किया ना, और जिस तरह से मतलब मौके के ऊपर चपेड़ मारी है ना, वो कमाल थी। मुझे तो लगता है बिला वजह ही ना, वो कहते हैं ना समटाइम्स के एवं तंग करना किसी ले एवं तंग, पता नहीं है तो इसको क्या हो गया, ठंडा पानी तुमने पी लिया फिर ऐसी बात। और भाई वो हमें नहीं तंग करते रहे, पाकिस्तान में लीड किया। हाँ हमने नहीं, वो देखे ना उन्होंने हमेशा 12 मौकों के ऊपर उस वक्त आके पंजाबी जिन्हों कहते ना छिंज पाई, उन्होंने उस वक्त छिंज पाई जब सारी चीजें जो है ना वो अपने उरूज के ऊपर होती थी और शुरू होने लगता था। हमने नहीं खेलना, हमारा एशिया कप खराब किया, हमारी चैंपियन ट्रॉफी खराब, अचानक जी हमने नहीं खेलना। सही होगी, चले हो तो गई थी ना, इतना अच्छा डिसीजन इतनी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं हमारी, नए स्टेडियम बने हैं, सब कुछ तो हुआ है, जितनी मर्जी खराब यार वो हमारे स्टेडियम बने, उसका क्या जाते रहे, वो एक ही मैच था ना, वो कह रहे हैं हमने दुबई में उसका हमें फायदा भी तो हुआ, न्यूट्रल वेन्यू, फिर हमने भी तो डिसाइड किया ना। गलत किया ना, वो भी गलत था, दूसरा भी गलत था। इब्तिदा किसने की? इब्तिदा तो उन्होंने किया, तो फिर जब इब्तिदा की अगला आपको गालियां दे रहा है, आपके मुंह पे चपेड़े मारे चले जा रहा है और आप हंसते रहे जी सारे, एक और मार दीजिएगा, इधर भी मार, ऐसा तो हमने आपने इधर ही, तो फिर यही करना था ना आपके मुताबिक, तो यही बात बनती है। और भाई जब उन्होंने हमसे पंगा लिया है तो फिर पंगा जो है ना, फिर पंगा बड़ी दूर तक जाता है। मैंने तो ये और इस मर्तबा जो फिर जवाब मिला है ना उन्हें, उनकी ऐसी की तैसी फिर गई। उन्होंने कहा भाई ये तो माफी मांगनी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी, वरना आईसीसी का वजूद खत्म हो जाता। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इसमें ये कितना बड़ा हमने ये कर लिया कि मैदान सजा दिया, दंगा मुश्ती कर ली, इसके एंड में कोई ऐसा फैसला हम क्यों नहीं कर लेते कि आइंदा ये मुद्दा ही ना हो कि जी ये इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, आईसीसी कहे कि जनाब आपने इधर जाना है, वो जाना पड़े आपको। अब होगा, फर्ज करें कि आप कहते हैं कि नहीं जी सिक्योरिटी नहीं है तो आप करें, ठीक है आप होस्टिंग छोड़ दें, उदीर खान सब कर लेंगे। अच्छा मैं इसका जवाब दूं, मैं इसका जवाब दूं। एक तो ये है कि अभी जो हमने स्टैंस लिया था ना, जो मोहसिन नकवी साहब का इंटरव्यू भी सबने देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि वो था ही बांग्लादेश के लिए, हम अपनी तो कोई इनपुट उसमें दे ही नहीं सकते थे। मतलब हुआ तो यही ना, अगर हमने इस तरह करना होता तो हम क्या, अच्छा मुझे बात मुकम्मल करने दें, अगर हमने ऐसे करना होता ना, हमने अपने लिए कुछ करना होता या अपने लिए, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले करते, लेकिन हमने उनको एक सपोर्ट के लिए हमने ये डिसीजन लिया था, जो मैंने इंटरव्यू में सुना है, मैं वो बात कोट कर रही हूँ। लेकिन ये है कि जो आईसीसी का फर्ज अब बनता है इस वक्त कि वो ये रूल अपने तौर पर हैसियत गवर्निंग बॉडी पास करे कि जी आज के बाद हम ये लॉ लेके आ रहे हैं, तो पीसीबी ने बनता है ना, क्रिकेट बोर्ड है ना, उनको यही तो देखना, देखें आईसीसी न्यूट्रलाइज अब होंगे वो, अच्छा हो गई न्यूट्रलाइज हो गई, होंगे, अब जबान दे दी है पाकिस्तान ने, अब उनका बनता है कि वो ये लॉ बना दें कि हम गवर्नमेंट हो कुछ भी हो, आपने जहाँ पे क्रिकेट बताई गई है आपको वहाँ पे खेल। बात ये है कि गवर्नमेंट की जो ये बात कर रही है इसमें तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए यार, ये खेल है। नहीं अब जब मामला, यही मैं कह रही हूँ ना कि आईसीसी को अब ये रूल कर देना चाहिए। किसने लिया? तो यही तो भारत ने इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। इब्तिदा किसने की? भारत ने की। मुस्तफिजुर क्या नाम है? हाँ, उनको उन्होंने क्यों नहीं मतलब बाहर किया टीम से, क्यों बाहर किया? इसलिए उन्होंने कहा कि जी ये महफूज नहीं है यहाँ। फिर कहा अगर खेलना है इंडिया में खेलना है, केरला में आप खेले, शर्टें नहीं पहन के, नहीं केरला में कहा था, और आप शर्टें नहीं पहन के आ सकते, बांग्लादेश की फ्लैग नहीं ला सकते। ओ यार तुम मैच खिला रहे हो, की कर रहे हो कि जी आप अपनी टीम को चेयर भी नहीं कर सकते। अगर वो एक मुस्तफीज की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये इतने सारे जो टीमें 16 करेंगे, तो सबकी हिफाजत होती है। ये तो बात ही खैर पता नहीं कहां से इनिशिएट हुई थी, सेंटीमेंट है ना। देखिए हमें क्या पता, बोर्ड ने क्या बीसीसीआई ने लिखा था ये कि उसकी हिफाजत के इश्यूज हैं, थ्रेट्स के हैं। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम ये हमारे लिए जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं इसके लिए, इसको खिलाने के लिए, तो अगर उनका एक खिलाड़ी जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसाइल पैदा कर रहा है तो 16 लड़कों को बुलाकर आप उनकी हिफाजत कर लेंगे। फिर आप उनको कहते हैं उनके मैच हम तब्दील करके ना उधर ले जाते हैं जहाँ वो बंगाली हुकूमत है ना जिस सूबे में। हाँ जी, उसी का केरला है, करेला है, करेला है या केरला, हाँ केरला में हम आपके करवा देते हैं क्योंकि वहां पर बंगाली जो है ना, बंगालियों की तादाद बहुत ज्यादा है वहां पे। इसका मतलब ये कि आप कबूल कर रहे हैं ना कि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, एंटी सॉवरन जो होना गवर्नमेंट का वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा दूसरा जो इसमें मेरे अपने बात की ना, जो कि बहुत से इंडियन ये बात कर रहे हैं और हमारे भी काफी कर रहे हैं कि पाकिस्तान देखो जी कुछ किया ही नहीं,
ये यूटर्न एरिया, उनका जवाब इसका ये नहीं, है। मैंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है, उनके लिए स्टांस लिया, उनके लिए लिया नहीं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये बात के जी, ये तो जंग तो उन्होंने सुन तो लेना। अबे भाई पाकिस्तान ने इखलाकियात की जंग जीती है, हाँ, तो उन्होंने बगैर जंग किए हुए तो यही मैं कह रही हूँ, बांग्लादेश को फतह कर तो लिया। मैं भी यही कह रही हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसका इसलिए आप जब किसी बड़े इदारे के साथ बात करते हैं तो आप उसको ये नहीं करते कि हमने चौक में उसको एक्सपोज करना, नंगा करना है। आईसीसी जो भी है एक एंटिटी है, आपकी बंद कमरे में जब मीटिंग होती है, आपकी कुछ रजामंदी होती है, कई चीजों पे कंसेंसस आता है, वो लाजमी नहीं कि हर चीज पब्लिक करें। जैसे हम 4 लोग बैठे और हमारी किसी पॉइंट के ऊपर मीटिंग होगी, जरूरी थोड़ी है कि आके उसको पब्लिक करके आपने बताना है कि हमने ये भी मान लिया वो भी मान लिया। आप उसकी अगले की रिस्पेक्ट भी रखते हैं। तो पीसीबी ने इस सारे मामले के अंदर 3-4 मैटर जो हम बार-बार डिस्कस करते हैं वो डिस्कस हुए हैं। देखिए अपोलोजाइज किया आईसीसी ने, ओह मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो जो अपोलोजाइज किया आईसीसी ने, रिग्रेट किया, वो उनको किसने पैसे दे रहे हैं। अपोलोजाइज किया? आईसीसी ने तो करवाया गया ना, हाँ। इससे पहले तो करते उसके थे। अलावा भी पाकिस्तान के जो रेवेन्यू शेयरिंग की बात है, ये मामलात है, ये बातें सारी हुई हैं, ये आपको ग्रेजुअली नजर आएंगी। आप सारा पैसा वो हमारे मैच से ले जाते हैं और हमें कितना दे रहे हैं वो? हाँ जी, तो भैया है 30 पॉइंट कुछ इतना राणा है। साहब वो ब्रॉडकास्टर भी उनके हैं, स्पॉन्सर भी उनके हैं, समझा अच्छा, कर। आप अच्छा खेल के कमा लेना, हाँ हमारे साथ खेल के भाई वो हमसे खेल कर क्यों नहीं, वो कमा रहे हमारे साथ जो हैं? मैच होता है उसका हिस्सा तो मैं मिल जाता है और ना। भाई हमसे खेल के क्यों मिलता है? कि ऑस्ट्रेलिया से खेल वो के तो लेना ये इतना ले पैसा नहीं ले सकते वो। नहीं, अहम ही वो मतलब। बात ये है कि वो इसलिए ज्यादा हिस्सा जाता है ना कि वहां पे ब्रॉडकास्ट, वो तो ब्रॉडकास्टर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से खेल के कमा लेगा। अल्लाहु अकबर। और भाई पाकिस्तान ही खेलता है उनसे तो उन्हें पैसे मिलते न्यूजीलैंड हैं। ऑस्ट्रेलिया को इतना रेवेन्यू मिलता है जितना पाकिस्तान को उनको हमसे ज्यादा मिलता है। चौथे उनका 6% है, हमारा 5 है। नहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और उसको हमसे ज्यादा मिलता है। नहीं, जो नहीं, पहले वो नंबर कुछ पे point इंडिया का को फर्क मिलता है, हैं? पहला नंबर इंग्लैंड का है, मैं बता देता हूँ। पहला ये ले इंडिया- सुन ले। पहला इंडिया का है, अगला इंग्लैंड का है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान। फिर नहीं, मैं बता चौथे नंबर पे बात चौथे है। नंबर। ये बिग 3 के टाइम से चल रहा है। नहीं अभी ये नया मॉडल 2 साल पहले का, मैं आपको परसेंटेज बता देता हूँ। 34.5 है इंडिया का रेवेन्यू शेयर, 6 समथिंग ऑस्ट्रेलिया का है, 5 समथिंग इसका इंग्लैंड का है, हमारा 5 है, चौथे नंबर पे हम है। पाकिस्तान का मानना ये है कि पाकिस्तान जैसे इस वर्ल्ड कप की पाकिस्तान ने रेफरेंस बनाया है एक पूरा, कि दूसरा आम मैच होगा किसी भी टीम का, उसकी जो रेवेन्यू इनकम है वो $5 to 10 मिलियन है। इस मैच की जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसकी है $500 to 600 मिलियन, जो कि अप टू 1000 भी हो सकती है, यानी कि 50 गुना ज्यादा या 60% ज्यादा इनकम एक मैच की। एक मैच की। इंडिया तो न्यूजीलैंड से भी खेलेगा, साउथ अफ्रीका से भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलेगा, क्यों पैसे नहीं आ रहे? तो पीसीबी ने उनके अक्ल के अंदर को ये बताया कि भाईजान ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे की, आप कह रहे हैं हम ब्रॉडकास्टर है, हम हमारा स्पॉन्सर है, ये हमारी वजह से है। ये अगर मेयर आपकी वजह से यानी होता, तो मेन आप स्टेक इतना- होल्डर हम हैं। हम भी हैं, नहीं आप हम हैं। हम भी उतने हम भी उतने ही हैं, ये है पॉइंट। आपका परसेंटेज रखना है तो आप 60-40 कर लें, ये नहीं कर सकते कि आप 70 टेक्निकली देंगे तो या जाहिर है, 10-15 हमें 10 देंगे। स्पॉन्सर तो कोई भी स्टेक होल्डर नहीं ना होता, स्पॉन्सर तो एक बिजनेसमैन होता जी। है, और बिजनेसमैन पैसा वही लगाता है जहाँ से 1 के 2 हो रहे हो। तो जैसे वो- एशिया कप में हुआ 3 हाँ, दफा हुआ, 3 दफा हुआ, हमारे न्यारे तो वो हुए। जाहिर है आ रहे हैं, और उनका ये स्पॉन्सर जो कमा रहा है ही हैज नथिंग टू डू विद दी कि जी उसमें इंडिया को कितना जा रहा है, पाकिस्तान को कितना जा रहा है, उसने तो अपना लगाना, ब्रांडिंग करनी है, तो उससे तो ICC ने पहले distribution अमाउंट दे करनी है देनी ना, होती इसलिए है। तो आईसीसी को आपने हिलाया। लेकिन वही कि बात आ जाती है कि वो जब स्पॉन्सर जब एक अमाउंट देता है तो वो उसकी भी तो मल्टीप्लिकेशन और वो सारा कुछ डिवीजन वगैरह होती स्पॉन्सर है। निकाल देते। देखिए स्पॉन्सर एक इंडिपेंडेंट है, जिसको मैं Entity है। समझाता हूँ, वो एक एंटिटी बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट है, कि उसका इंडिया से आना या कहीं और से आने का मकसद ही नहीं कि जी वो इंडिया का है, तो इस वजह से नहीं, इंडिया आप को मिसाल दे देते हैं। मैं एक जी, सेकंड जी, जी। अब देखें, नहीं आई एम सॉरी, नहीं कोई बात तो ये नहीं। सीधा नहीं नहीं वो ये वैसे ऐसे ही होता है। ये उधर से आती है ना, इसके आजकल उधर से जवाब है। अच्छा, वो होता ही है कि इस चीज को ना अलग-अलग सोचे कि अगर वो कहते हैं जी स्पॉन्सर हमारा है, भाई स्पॉन्सर किसी का भी नहीं, स्पॉन्सर उस मैच का है, हाँ ये बात तो सच है, ठीक है। स्पॉन्सर अपने मफादात का है, हाँ जी। स्पॉन्सर ने अपना पैसा हाँ, लगाया, सच वो बात है। इन्वेस्टर सीधी है, सी बात। सच वो बात। इन्वेस्टर है, वो उसने पैसा लगाया, वो खाली इंडिया पे नहीं ना लगा रहा, ये समझे वो मैच पे लगा ना वो इंडिया पे लगा रहा है ना पाकिस्तान पे मैच पे लगा उसको रहा है। पता है कि आई बॉल किस मैच के हाँ ज्यादा है, क्रेडिबिलिटी कितनी कहाँ ज्यादा है। कहाँ मेरा आरओआई ज्यादा है, वो वहां पैसा लगा रहा है। तो लिहाजा वो ये कहना, वो जो फाइनेंस को नहीं समझते वो कहते हैं कि जी पैसा क्योंकि इंडिया से आ रहा है, नो पैसा इंडिया से, ये नहीं आप समझ रहे कि पैसा अगर 100 रुपया इंडिया से आ रहा है तो 200 जा भी तो रहा है उसी को ही, इन्वेस्टर को, सही है। वो जो सारा नहीं, इकट्ठा अगर कर, ये आपके भाई हैं,
आप खेल रहे हैं, ये आपके भाई हैं तो ये लगा रहे हैं, तो अकेले आप पे नहीं ना लगा रहे, आपका खेलने की वजह से लगा रहे हैं। एक चीज और है, एक चीज और है, ये देखें कि एक इन्वेस्टर ने, एक स्पॉन्सर ने वहां पैसा लगा दिया जी, उसने 100 रुपया लगाया, उसको 150 मिला, 150 ये चला गया। अब इसका पैसा 150 तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ले गया ना, और ये जो बाकी अर्निंग है, रेवेन्यू है, उसका भी 230 मिलियन इंडिया चला गया। हाँ जी, ये सारा जो पैसा है वो सारे का सारा एक ब्लॉक में जा रहा है, और यही इशू है कि जी आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आइए आपकी समझ में। मैंने स्पॉन्सर ले लिया। आप कमेटियों से बाहर आए ना, ये दूसरी बनास पे है। अच्छा, अब्यूज ऑफ पावर की बात करें तब भी गलत है। किसी के पास ताकत है तो केजी मैम माइट इज राइट, किसी के पास पैसे का नशा है कि जी मेरे पास पैसा बड़ा है तो मैंने किसी की नहीं मानी। तो पीसीबी ने बिग 3 के टाइम अभी हमेशा यही बात कर रहा है, पीसीबी अकेला एक एंटिटी के तौर पे, कि जी आपने इसको न्यूट्रलाइज करना है। अभी भी मीटिंग के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बातें हुई हैं कि आप खुदारा अगर इस गेम को बचाना है तो ये शेक हैंड का मामला है, वो सिग्नल करने का मामला है, दूसरे मामला आता है, इस पे आप इक्वालिटी पे चले। ये हो नहीं सकता कि उनका कप्तान पॉलिटिकल स्पीच दे रहा है और आप उसको वही फाइन करें जो एक हाथ के इशारे का है। तो ये चीजों को मेरा ख्याल है बड़ा बचाना है। जी जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे, फिर आप कहेंगे कि आप हंस क्यों रहे हैं। नहीं, मैं आप खुद कैसे नहीं असल चीज ही ये है कि यहाँ पर जो ये एक है ना कि जी पाकिस्तान ने तो अपनी बात ही नहीं की, ये किया वो किया। भाई पाकिस्तान ने वो रास्ते खोल दिए जो बंद थे, जहां कोई आवाज नहीं उठाता था। पाकिस्तान ने वो सब कुछ, पाकिस्तान ने अगर ये कहा कि बांग्लादेश जो है वो भी तो फुल मेंबर है, तो उसके भी तो राइट्स वही हैं कि जो भारत के, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, उन्हें फिर क्यों मतलब ये सदर आ गए, मिलने आए और उस मौके पे आए। दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान और भारत के मैच से इतना पैसा इकट्ठा होता है तो खाली भारत क्यों ले जाए भाई, आप हमारा भी बढ़ाएं, क्यों नहीं बढ़ा दे आप। तीसरी बात ये कि हमने नहीं सियासत जो है वो खेल के अंदर दाखिल की, ये तो उन्होंने की। आप उन्हें समझाएंगे वो हाथ क्यों नहीं मिलाते, वजह क्या। ये सारी चीजें जो थी ना ये अब उनको माननी पड़ी हैं। दूसरी बात ये कि दूसरे ममालिक जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के यहाँ भी पाकिस्तान का और भारत का मैच श्रीलंका में होना है, तो उनका तो वैसे ही मतलब जो कारोबार था वो बेचारा लग गया था, स्टेक पे लग गया था। वहां तो उन्होंने भी उनके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, अब अंदाजा करें कितना सीरियस मामला, कितना ये सीरियस मामला होगा। ये खेल का मसला तो नहीं हुआ ना, ये कौमों की मईशत का मसला हो गया। आई विश के जो भी मसला है, जो भी मसला मतलब हो या जो भी जहां से भी चीज इनिशिएट हो, वो एंड इस बात पे हो कि जिस तरह एक वक्त था ना कि जब पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज होती थी, जो मतलब हमने सुना हुआ है, मैंने तो खैर नहीं देखा इतने, मैं उसको कहाँ इतना मतलब शौक था क्रिकेट का। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं आपको कमसिन कहती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमसिन हैं भाई, ये बात नहीं है। बहरहाल ये है कि जोक्स अपार्ट, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मतलब बायलैटरल सीरीज जब होती थी, जो होता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त मैचेस में, लेकिन आज हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप भी होती थी और मैच भी होते थे, दोनों ही। अच्छा, इंटरेस्ट आज जब हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मतलब आज भी बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान इंडिया को खेलना चाहिए, लेकिन उन्हें मानना चाहिए। अच्छा, एक मजेदार चीज है, मैं छोटी सी ऐड कर दूं। एक ये देखिए कि एक तो पाकिस्तान ने अपना लॉस स्टेक पे रख के डिसीजन लिया। देखे ना, हमें भी कितना बड़ा लॉस, हमारे स्टेडियम बन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। हाँ, नहीं, पीसीबी ने 6 अरब रुपए का स्टेक था, ठीक है, वो डाला। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भारत का जो मुकरने वाला मरला है कि आप बायलैटरल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुकर जाते हैं, एशिया कप की होस्टिंग है, मुकर जाते हैं, आपको चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग मिली, बड़े लोग ये बात करें, जब भी किसी को होस्टिंग मिलती है तमाम बोर्ड साइन करते हैं कि हम इधर जाके खेलेंगे। उन्होंने अपने मुल्क में 2023 का वर्ल्ड कप करवा लिया, अगले साल आके मुकर के हमने नहीं आना चैंपियन ट्रॉफी में। तो ये आईसीसी को अगर न्यूट्रल बोर्ड होता ओलंपिक्स की तरह और ये कहता, या फीफा की, और अब ओलंपिक में भी जा रहे हैं, अब ओलंपिक की बिडिंग में से निकाला जा रहा है उनको। तो मसला ही नहीं खत्म हो रहा। खबर नहीं आई है, खबर है, ये ऐसे ही होना है, कोई ऑफिशियली खबर नहीं आई। आपके जब 3 या 4 कंट्री एप्लीकेशन दे देते हैं ना, इसको ओलंपिक की बॉडी है एक, उसका नाम है माइंड से निकल गया, उसको आप कमेटी होती है जो पहले आपको पूल में डालती है, जब असेस करती है, उसमें जब आ जाते हैं कि जी ये बंदा, ये हमारे कंट्री को वीजे नहीं देते, इधर ये प्रॉब्लम है, तो आपको वैसे बिडिंग में से बहुत कुछ नहीं होता था जो हो रहा है आज। तो अगर ये नहीं होता तो वो देखी जाएगी कि क्या होता है। आईसीसी का कोई एलामिया जो है वो सामने नहीं आया है कि किन किन चीजों के ऊपर इत्तफाक राय जो है वो नहीं आएगा, वो नहीं, तो आना चाहिए ना, वो आना चाहिए ना कि भाई पाकिस्तान की कौन कौन सी चीजें जो है उन्होंने मान ली है, वो तो अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। आप किसी दफा इदारे की रिस्पेक्ट भी रखते हैं ना,
अगर आप इसी तरह एक्सपोज कर देंगे तो वो फिर जो एक मजाक उनका बन जाएगा माशरे के अंदर या दुनिया का मजाक बन जाएगा आईसीसी का। भाई ये मजाक किसी को इंसान की बात थोड़ी हो रही है, ये एक इदारे की बात हो रही है। मेरा ख्याल है ये सुने, अच्छा मजाक तो नहीं मेरी बात, एक मिनट, नहीं चीजें नहीं ज़हीर नहीं, ये बात नहीं है। जब आप आ गए, आप हमारे घर पर आ गए, हमसे बैठकर बात कर गए हैं, आपने क्या क्या मामला तय किए हैं, वो तो तय किए हैं ना, बगैर तय किए हुए तो नहीं हुआ, आपने मनवाया है उन्हें। मैं उसका तो फिर उसमें बताने में क्या वो जब वो आए थे ना यहाँ, वो किसी मैंडेट के साथ आए थे और वो किसी से पूछ के आए थे। वो पीछे एक जाहिर है किसी से पूछ के आए थे, जो भी उनकी शौरा है, जो भी उनकी कबीना है, जो भी उनके मेंबर्स हैं, उनसे बात करके आए होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता किसी इंडिविजुअल का फैसला तो हो नहीं सकता। ओहो, तो मतलब ये कहकर तो आए होंगे कि अगर उन्होंने कोई बात की और हमें माननी पड़ी तो आप क्या मान लेंगे? हैं? ये पहले ही पता था इनसे पहले। आप क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ ये डमी हुआ है? नहीं डमी नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ पता, वो बात ये है कि कुछ डिसाइडेड था तो वो आए हैं, हुई है ना। तो फिर वो मंजरे आम पर क्यों नहीं लेके मंजरे आम पर क्यों लेके आएंगे? वो जरूरत क्या है, उनका आपसी मामला है ना। आपका मेरा मामला तय आ गया तो शादी का कार्ड थोड़ी है कि अब वो बांटते फिरे। अगर शादी के कार्ड भी नहीं बढ़ते। अच्छा, अगर पब्लिक व्हाट्सएप जिंदाबाद, अगर हमें पब्लिक कर देंगे हो गया ना अंदर खाते व्हाट्सएप, अगर पब्लिक हो जाता है तो कई दफा होता है जिस तरह की सोसाइटी। अच्छा भाई, बात ये है कि प्रोग्राम का वक्त है कम। बंदा कहता है राणा साहब गाल हो गई, बाहर ना निकल। अच्छा, गाल हो गई। मैं वही कह रहा था कि यार कुछ भी है। आपने इंटरव्यू किया अभी शाहीन अफरीदी का, वो भी एक टीम में वीकर पार्ट नजर आए, बाकी तो शायद पूरी टीम अच्छा परफॉर्म की। आपका परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं? अगले मैच में इंडिया के साथ खेल, ये सवाल मोहसिन साहब से भी कर सकते थे, वो है ना, उनसे तो हम सारा दिन करते हैं। तो आपको लगता है कि सलमान मिर्जा को अब होना चाहिए इस इंडिया के खिलाफ मैच में और शाहीन अफरीदी को बाहर बिठाया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी को तो ना बिठाया जाए। शाहीन अफरीदी जो है वो 40 खा रहा है, 40 खा रहा है वो। ये जरूरी तो नहीं कि उसने अगर इस मैच में 40 खा लिया तो आने वाले मैच में भी खा लेगा। तजर्बा जो जहां तक ये है कि अगर आपने इंडियन टीम के सामने कोई टीम उतारनी है तो फिर उसमें आपको कम से कम एक तो तजर्बाकार बॉलर रखना पड़ेगा, और वो इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर शाहीन अफरीदी है। उसके साथ जो दूसरा आपने नाम लिया सलमान मिर्जा का, मेरा ख्याल है कि हमें इस मरतबा तो हमने शायद एक ही फास्ट बॉलर रखा था और 4 हमने रेगुलर स्पिनर खिलाए। हमने एक राणे साहब को बेचारे को रखा हुआ है, पता नहीं किस काम के लिए रख लिया उन्हें। ठीक है यार, वो एक मैच अब उनसे ना आप बॉलिंग करा रहे हैं, वो बॉलर बॉलर तो वो है, वो सलमान मिर्जा, सलमान अली आगा कराता नहीं उससे बॉलिंग करवाए ना उनसे। अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट कराए बॉलिंग, फहीम अशरफ की बात कर रहा हूं, अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट बॉलिंग कराए वो तो करने। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, बात ये कि होना तो चाहिए। अगर आप बाबर को रखकर ये तासुर देना चाहते हैं ना कि हमारी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है, तो बॉलिंग के अंदर भी अगर आप किसी को बताना चाहेंगे तो शाहीन अफरीदी का होना नहीं। बात दुरुस्त है, मैटर करती है। तो फॉर्म किसकी है मुझे बता दें। जैसे आप सलमान मिर्जा मुसलसल आउट करता है, तो सलमान मिर्जा तो उसको तो खिलाते भी नहीं है, और भारत के खिलाफ मेरा ख्याल है कि उसको खिलाएंगे भी नहीं। तो फिर स्पिनर किसको निकालेंगे? अभी तो उस्मान तारिक आपका भाई सेम प्लेइंग 11 जा सकती है, सेम क्यों जाए? सलमान मिर्जा को इंडक्ट करे, सबसे आपका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते ना इंडिया के मैच में। आप क्या कैसे कर सकते हैं? एक लड़का जो आपके पास 12 प्लेयर्स नहीं रखने ना। आपका क्या ख्याल है कि सलमान मिर्जा जो है वो अफरीदी से भी ज्यादा खा लेगा? नहीं अफरीदी ये देखिए ये बात ना आप हारिस रऊफ के लिए तो कह सकते थे कि हारिस रऊफ को इतना स्कोर हो जाएगा, वो 50 खा लेगा या 40 खा लेगा या 45 खा लेगा। लेकिन आप मुसलसल जिसको कहते हैं ना तवातुर के साथ ये नहीं कह सकते कि हर मैच के अंदर जो है ना शाहीन अफरीदी वो 40 खा लेगा। नहीं, और एक और बात ये है, सबसे ज्यादा विकेट शाहीन ने ली थी 2024 के स्टैट्स के मुताबिक वाइड बॉल में सबसे ज्यादा रन कंसीड तो शाहीन की विकेटें भी सबसे ज्यादा थी उस पर। विकेट है, रन भी सबसे ज्यादा ना। अगर एक बॉलर हमारा हारिस रऊफ, उससे जब किसी ने ये बात की तो उसने एक जवाब दिया, उसने कहा मेरा काम है विकेट लेना, मेरा काम स्कोर रोकना नहीं है। और बंदा रह रही है, ठीक है ना, और बंदा रह रही है। अच्छा, टीम मैनेजमेंट का फैसला कर रहे हैं। वसीम उकार विकेट लेते थे तो वो 100 रन, उनका तो खैर रिकॉर्ड बदल जो है वो अभी तक हमने कोशिश की। आखिरी बात बताते हैं, फिर इन्होंने मौका नहीं मिल रहा, प्रोग्राम इन्होंने खत्म करना से खत्म नहीं करने दे रहे। खात्मा इन पर मतलब आपने खात्मा करना है। अब वो कहते हैं अब ये नया ट्रेंड है क्या कि ये नई बॉल का बॉलर है, ये दरमियान वाला बॉलर है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला बॉलर है,
ये इंडिया वाला एशिया वाला बॉलर बंदा मुझे 45 साढ़े को एक मैच दे बॉलर पूरे नहीं होंगे, ये 45-47 बॉलर कितने लेवांगे सर हर मुल्क के खेलने के लिए? क्या हुआ? भूख लगी है, मेरी बात सुने। आपको घर में जो प्रोग्राम एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों की राय का, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मतलब बड़ा अच्छा हंसते हैं। तो जनाब इसी के साथ जो है वो हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैच में क्या होगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।